Good morning students, this is your science teacher Miss Sunaina and we are going to start our new chapter 73 Getting to know plants. ओके बच्चे, थिंग्स यू शुड नो। भाई हमें जो पता होनी चाहिए उसके बारे में क्या क्या है कि भाई प्लांट जो होते हैं उनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हमें अपने आसपास क्या दिखते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स दिखते हैं ना। सब प्लांट्स एक जैसे भी नहीं होते हैं, तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हमारे आसपास हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। इस चैप्टर में इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं या कौन कौन के टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। जो जो चीज़ें हमें इस चैप्टर में लर्न करनी है वो हम सीख लेते हैं। क्लासीफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड मॉर्फोलॉजी। उनके साइज़ के बेस पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर हमें क्या करना है, उनको डिवाइड करना है। डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट में, स्टेम्स में, लीव्स में मॉडिफिकेशन मतलब कि टाइप्स, मतलब क्या मॉडिफाई हो गया। कुछ की लीव्स अलग होती हैं, कुछ लीव्स, कुछ रूट्स अलग दिखती हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स पतले होते हैं, कुछ के मोटे होते हैं, तो ठीक है, ब्रॉड होते हैं शेप में। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स में। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। सम प्लांट्स आर स्मॉल, है ना, कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं, कुछ प्लांट बहुत ही ह्यूज होते हैं। सम प्लांट्स में हैव सॉफ्ट एंड टेंडर एंड सॉफ्ट स्टेम्स। ठीक है, दिस इज वर्ड टेंडर बच्चा, और टेंडर मीन्स होता है बहुत ही सॉफ्ट होना। जैसे आपकी बेल होती है ना, जो आपकी बेल होती है बच्चा, वो क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है ना, तो उस टाइप से। इन अदर द स्टेम्स में बी हार्ड एंड वुडी। कुछ में स्टेम बहुत ही हार्ड होती है और वुडी होती है। तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। इसके अलावा अपार्ट ऑफ फॉर गिविंग अस ऑक्सीजन, अब सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। इसके अलावा हमारी आसपास की सराउंडिंग को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। कौन? प्लांट्स। अब डिड यू नो में हम पहले पढ़ेंगे कि भाई ये डिड यू नो बच्चा आपका बहुत ही मेन पॉइंट्स होते हैं, कभी इनको स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते होंगे। क्लैंडुला फ्लावर आर ऑल्सो नॉन एज मैरीगोल्ड। ठीक है, क्लैंडुला फ्लावर को मैरीगोल्ड बोला जाता है। आर द ओनली एडिबल पार्ट ऑफ द कैंडुला प्लांट। इसको मैरीगोल्ड भी बोला जाता है बच्चे, और ये एडिबल होता है, मतलब हम इसे खा सकते हैं। द शार्प टेस्ट ऑफ द फ्लावर रिजेंबल्स द टेस्ट ऑफ सैफरन। जो आपका क्लैंडुला प्लांट होता है, या जिसे आप मैरीगोल्ड बोलते हो बच्चे, उसका टेस्ट कैसा होता है, सैफरन जैसा होता है। ठीक है, मीन्स आपके केसर के जैसा होता है। केसर, सैफरन मीन्स केसर बच्चा। द गोल्डन ऑरेंज पेटल ऑफ द फ्लावर्स आर यूज टू ग्रैनिश सूप्स एंड पास्तास। ठीक है, आपके कहाँ पे इसकी जो ये आपका प्लांट होता है क्लैंडुला या फिर मैरीगोल्ड, इसकी पेटल्स कैसी होती हैं बच्चे, ऑरेंज गोल्ड पेटल्स होती हैं इस फ्लावर की, और क्या होती हैं आपकी, ग्रैनिश करने के लिए सूप या पास्ता को आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चेक पॉइंट्स वगैरह हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है आपको। लिस्ट सम प्लांट्स यू सी इन द नेबरहुड। भाई बताइए प्लांट्स के नाम जो आपके आसपास में है। नीम, रोज़, मैंगो, तुलसी, है ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं आपके आसपास में। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 पॉटेड प्लांट्स। 5 पॉटेड प्लांट्स मीन्स बच्चे जिसको आप जो आपके फ्लावर पॉट्स होते हैं उसमें आप उनको ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ कुछ प्लांट्स तो कहाँ होते हैं बच्चे, ज़मीन में होते हैं। सब नीम का पेड़ है आपका, नीम तो क्या होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है ना, आप उसको पॉट में नहीं रख सकते हैं। तो तुलसी, रोज़, मनी प्लांट, मैरीगोल्ड, ये सब चाइनीज़ ऑरेंज, ये सब आपके पॉटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चाइनीज़ ऑरेंज छोटे छोटे से ऑरेंज होते हैं, आपने देखे होंगे, डेकोरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेम एनी 5 ह्यूज एंड टॉल प्लांट्स। 5 ह्यूज एंड टॉल प्लांट्स के बारे में बताइए, जैसे कि बनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, ओक ट्री, नीम ट्री। ठीक है, ये बहुत इजी है बच्चा, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू प्लांट एन एप्पल ट्री इन अ स्मॉल पॉट, जस्टिफाई योर आंसर। भाई आप क्या कर सकते हैं, एक एप्पल ट्री को इसके अंदर, देखो बच्चा एप्पल ट्री, अब एक तो होता है जो आपका नॉर्मली होता है, एक होता है जो आपके छोटे वाले ट्रीज होते हैं। तो एप्पल ट्री को आप क्या कर सकते हो, यस, क्योंकि वो हाइब्रिड होता है मेन आपका। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चा, रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये क्या होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, स्टेम कहाँ होती है, लीव्स क्या है, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ठीक है,
नेम ऑफ द प्लांट, अब आपको प्लांट का नेम बताना है, उसके शॉर्ट है, लॉन्ग है, मीडियम है, ये बताएंगे। जो उसकी स्टेम होती है वो कैसी है, उसकी ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं। जैसे अशोक का बच्चा बहुत टॉल एंड स्लेंडर होता है, लंबा होगा, ठीक है, और ज़्यादा स्लेंडर होता है, मतलब पतला ही होना, ज़्यादा दूर तक नहीं होता है ये प्लांट। वुडी होती है इसकी स्टेम और थिक होती है और बहुत ऊपर तक जाता है ना, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं। मैंगो, नीम, पीपल, बनियन, ओक, ये सब मीडियम होते हैं। नीम थोड़ा सा टॉल होता है बच्चे आपका, ठीक है। तो ये सब आपको चेक पॉइंट्स, ये चेक पॉइंट्स हमेशा बुक में ही करने होते हैं बच्चा। नो नीड टू डू चेक पॉइंट्स इन योर नोटबुक, आप चेक पॉइंट सिर्फ बुक में कर सकते हैं। स्टडी बाइट्स पे आइए, कैटेगरीज ऑफ प्लांट के ऊपर आते हैं हम, कि प्लांट्स को उनकी हाइट, उनकी स्टेम, उनकी ब्रांचेस के बेसिस पर डिवाइड किया गया था कैटेगरीज में। स्मॉल प्लांट्स, जो बच्चे छोटे प्लांट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं हर्ब्स। मीडियम साइज्ड प्लांट उनको बोलते हैं शर्ब्स, और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं बच्चे उनको बोलते हैं ट्रीज, क्लिम्बर्स एंड क्रिपर्स। और एक होते हैं आपके क्लिम्बर एंड क्रिपर्स। क्लिम्बर एंड क्रिपर्स मतलब बच्चा जो सहारा लेके चढ़ते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी बेल होती है जो ऐसे में आपने कभी देखी भी होगी, घिया होती है, तोरी होती है, बेल पे लगती है मेनली, है ना। तो ये क्लिम्बर एंड क्रिपर्स होते हैं जिनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है बच्चा। ये अपने आप से ग्रो कर लेते हैं, मतलब अपने आप से सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सबने देखा होगा कहीं ना कहीं पर। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, हर्ब्स क्या होती हैं। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, आपने गार्डन वगैरह में देखे होंगे ना, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब ज़मीन से लेके सिर्फ इतनी सी हाइट होगी, ठीक है, आपका नॉर्मल 30-40 सेंटीमीटर तक ये होते हैं। स्मॉल प्लांट्स आर ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स आर ऑल्सो नॉन एज हर्ब्स। छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, हर्ब्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। हर्ब्स में क्या है बच्चा, ब्रांचेस नहीं होती हैं। हर्ब्स के अंदर ब्रांचेस नहीं होंगी, वो ऐसे आपके पेड़ों के ऊपर ब्रांचेस होती है ना बच्चा, वैसा कुछ नहीं होगा हर्ब्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोरिएंडर, मस्टर्ड, तुलसी, ठीक है। मतलब आपको ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चा, ठीक है, कि आपका जो हर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपके आसपास। तो देखो, कोरिएंडर मीन्स आपका जो धनिया होता है ना, आप लाते भी हैं धनिया, तो आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट ही होता है। मस्टर्ड यानी कि सरसों की बात कर रहा है। तुलसी, आपके ऑलमोस्ट सबके घर में तुलसी होती है। टुनिया बच्चा ये एक फ्लावर होता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टुनिया एक फ्लावर होता है आपका। पैडी मीन्स बच्चे आपकी राइस, ठीक है। लेमन ग्रास, ये भी एक ग्रास होती है एक टाइप की। वीट, ठीक है, ये सब क्या हैं आपके हर्ब्स होते हैं। अब आती है श्रब्स की बारी, क्योंकि हमने तो पढ़ा था जो थोड़े से बड़े मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं उनको हम श्रब्स बोलते हैं। जैसे आपने रोज़ देखा होगा, रोज़ ना ज़्यादा बड़ा होता है रोज़ प्लांट, ना ज़्यादा छोटा होता है, तो वो क्या होता है, श्रब्स में आता है। मीडियम साइज प्लांट्स विद हार्ड एंड रिजिड स्टेम। इनकी स्टेम कैसी होती है बच्चे, ग्रीन और सॉफ्ट होती है। इनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड एंड रिजिड होती है। ब्रांचेज अराइजेज नियर इन द बेस इन श्रब्स। श्रब्स में ब्रांचेज होंगी, लेकिन कहाँ पे, बिल्कुल नीचे होती हैं सिर्फ, मतलब ऊपर जाके ब्रांचेस नहीं होंगी, नीचे से ही थोड़ी बहुत ब्रांचेस निकल जाती हैं। लेमन हो गया, ठीक है, नींबू का पेड़ बच्चा, रोज़, चाइना रोज़, ठीक है, और आपका लेंटाना भी बच्चा एक फ्लावर होता है एक टाइप का, ये भी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके श्रब्स होते हैं, ठीक। फिर आते हैं ट्रीज़, क्या होंगे फिर आपके। अब ट्रीज़ तो क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं बच्चा। तो ट्रीज़, टॉल प्लांट्स विद थिक ब्राउन एंड हार्ड स्टेम। बड़े बड़े पेड़ जिनकी जो क्या होती है, थिक और ब्राउन होती है स्टेम्स। ब्रांचेज ऑफ ट्रीज आर मच अबव द ग्राउंड। देखो इनकी ब्रांचेज क्या होती है, देखो नीचे से पेड़ क्या होता है, पहले देखो इसको ध्यान से, ये पेड़ क्या होंगे, नीचे से तो एक होगा स्टेम, फिर ऊपर जाके ब्रांचेज होती हैं। लेकिन बच्चा श्रब्स में देखो नीचे से ही ब्रांचेज होती हैं, बस ये पतली पतली सी, ठीक है, ऊपर जाके नहीं, बेस के पास से ही ब्रांच होंगी। ये आपकी हर्ब्स होगी, इससे धनिया है, ठीक है, आपका कोरिएंडर वगैरह। क्रिपर्स अब मैं आपको बताऊंगी, वो मैंगो, नीम, पीपल, ये सब, ओक, अशोक, ये सब आपके ट्रीज होते हैं। अब आओ क्रिपर्स एंड क्लिम्बर्स पे। क्रिपर्स मीन्स बच्चा देखो जो ज़मीन के ऊपर ऊपर होते हैं, जैसे आपकी घिया की बेल हो गई, है ना, आपने सबने देखी होगी ये तो, है ना,
तो आपकी क्रिपर्स होते हैं। और देखो एक क्लिम्बर्स होते हैं। क्लिम्बर्स बच्चा जो दीवार के सहारे चढ़ जाते हैं, या फिर किसी साथ में कोई स्टेम लगानी पड़ती है। कोई आपके कई बार देखा होगा गार्डन वगैरह में ना, क्या करते हैं, किसी भी कमज़ोर से क्लिम्बर के पास एक ऐसे करके स्टिक लगा दी जाती है। उस स्टिक के ऊपर वो क्लिम्बर क्या होता है, रैप कर जाता है ना, चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो क्रिपर एंड क्लिम्बर। सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ओवर द ग्राउंड। कुछ प्लांट सीधे नहीं हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राउंड के ऊपर ही क्रैप करते रहते हैं, मतलब उसके आसपास ही फैल जाते हैं। दे यूजुअली हैव फाइन रूट्स। उनकी रूट्स बहुत पतली होती हैं। रिजेंबलिंग रूट हेयर्स, पतले पतले रूट हेयर्स होंगे। हम इनको क्या बोलेंगे, क्रीपर्स बोलेंगे। जो बच्चे क्या करेंगे, द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ओवर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर फैल जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज बच्चा, पम्पकिन आर क्रीपर्स। पम्पकिन होता है ना, वो सीताफल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, आपने खाया भी होगा, ये घर पे आपकी सब्जी बनती है, जिसको हम पेठा भी बोलते हैं ना, सीताफल या पेठा नाम से जानते हैं। प्लांट विच क्लिम्ब अप। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बच्चे, ऊपर चढ़ सकते हैं, टेकिंग सपोर्ट, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, नेबर प्लांट के सपोर्ट की। एंड स्ट्रक्चर, भाई साथ में या तो कोई दीवार होनी चाहिए, या कोई स्टेम वगैरह, या कोई दूसरा पेड़ होना चाहिए, वो उसके सहारे ही चढ़ पाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स में शोन द प्रेजेंस ऑफ वेरी एक्सटेंशंस कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। क्लिम्बर्स में बच्चा टेंड्रिल्स होते हैं। देखो टेंड्रिल्स की मैं पिक्चर बनाती हूँ, देखो इस टाइप से, देखना आप घर में, ठीक है, इस टाइप से इसे बोलते हैं टेंड्रिल्स। ऐसे घुमा घुमा के कुछ इनकी जो होती है टेंड्रिल्स होती हैं, वो टेंड्रिल्स क्या करती हैं बच्चे, ग्रैब कर लेती हैं। उन टेंड्रिल्स की वजह से ही वो टेंड्रिल्स क्या करेंगे, दीवार के साथ चिपक जाएंगे, उनको ग्रैब कर लेगी स्टेम को या दीवार को, इसकी वजह से क्या होता है, वो ऊपर जा पाते हैं, ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके मूव कर पाते हैं। क्लिम्बर्स हैव शॉर्ट रूट्स। इनकी रूट्स भी क्या होती हैं बच्चे, शॉर्ट होती हैं। हेल्प टू स्लिंग टू द स्पॉट, और क्या करती हैं, सपोर्ट के लिए हेल्प करेंगे। जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट मतलब बच्चे मटर का पौधा होता है आपका, आर एक्सीलेंट क्लिम्बर्स, ठीक है, ये आपके एक्सीलेंट क्लिम्बर्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, अच्छे से इस वीडियो में से गो थ्रू कीजिए। आपको वन टाइम नहीं समझ आता है तो आप एक बार और इस वीडियो को देखें। ये आपके पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स, ये आपको खुद करने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुक में ऑलरेडी लिख के रखती हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, लेकिन आप ट्राई खुद करेंगे बच्चा, ठीक है। और फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसमें हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट चैप्टर का। हैव अ गुड डे बच्चा।